ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद। साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। यूँ तो साक्षी नाम के व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनमें सच्चाई कितनी है ये नहीं कह सकते। साक्षी यहाँ किसे कहते हैं वह आपने समझना होगा। जितने भी मत मतांतर हैं वह सब ईश्वर को मना कर सकते हैं, परमात्मा को मना कर सकते हैं, ब्रह्म को मना कर सकते हैं, राम और कृष्ण को इनकार कर सकते हैं, बुद्ध और महावीर को इनकार कर सकते हैं, यीशु और अल्लाह को इनकार कर सकते हैं, लेकिन साक्षी को कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह अल्लाह किसी मत पंथ का हो सकता है, ईश्वर परमात्मा ब्रह्म आत्मा किसी मत पंथ के हो सकते हैं, लेकिन जो साक्षी है वो किसी मत पंथ का नहीं। और मैं समझता हूँ एक समय ऐसा आएगा कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं, जितने भी देश हैं सभी देश मैं भारतवर्ष के एक सूत्र में बंधे होंगे, क्योंकि उस सूत्र के सिवाय कोई दूसरा है नहीं। वह सूत्र ही ऐसा है कि उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। वह सूत्र क्या है? साक्षी। साक्षी के होने में किसी का मतभेद नहीं है। ईश्वर के, परमात्मा के, आत्मा के, ब्रह्म के, अल्लाह के, खुदा के होने में मतभेद हो सकता है, लेकिन साक्षी के होने में कोई मतभेद नहीं। एक बार मिलन हुआ भगवान बुद्ध का और महावीर का। जब दोनों का मिलन हुआ तो भगवान बुद्ध बोले, महावीर भगवान को सुनाते हुए कि एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। मानो उन्होंने कह दिया हो ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। महावीर भगवान बोले परमात्मा कुछ नहीं है, आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। तो भगवान बुद्ध बोले महावीर आत्मा कुछ नहीं है। महावीर भगवान बोले तो परमात्मा भी कुछ नहीं है। इस अर्थ में एक दर्शन की रचना हुई, शून्यवादी दर्शन। क्योंकि भगवान बुद्ध बोले आत्मा कुछ नहीं है, केवल शून्य है, तो महावीर भगवान बोले परमात्मा भी कुछ नहीं है, केवल शून्य है। दोनों ने शून्य को सिद्ध किया
और शून्य को सिद्ध करने के लिए, जैसे आपने पूछा प्याज किसे कहते हैं, और दूसरे भाई ने एक प्याज का गट्ठा सामने रख दिया, बोले प्याज इसे कहते हैं। उसने उसे उखाड़ना शुरू किया तो एक छिलका, दो छिलका, तीन छिलका, बोले ये क्या है, बोले छिलका है। पहला छिलका दिखाया, ये क्या है, छिलका है। दूसरा छिलका, ये भी छिलका है। तीसरा छिलका, ये भी छिलका है, छिलका। जब प्याज को पूरा उधेड़ा तो उसमें छिलके ही छिलके थे, प्याज का कहीं नामो निशान नहीं। इसी प्रकार एक बनाई जाती है गुड़िया कपड़े की, और कपड़े की गुड़िया बना करके तैयार कर देते हैं। माताएं भी इस खेल को करती हैं, नव दुर्गाओं में गुड़िया बना लेती हैं। एक शिव जी को बना लेते हैं, कपड़े के ही शिव जी बना लेते हैं शंकर, और कपड़े की ही दुर्गा जी बना लेते हैं। और बना करके क्या है कि शादी भी कराते हैं, सब व्यवहार कराते हैं। बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, बड़े कपड़ों से खेलते हैं। लेकिन उस गुड़िया को देखा जाए तो ये क्या है, गुड़िया है। जब बना दी, तैयार कर दी, तो क्या है, गुड़िया है। बोले अच्छा गुड़िया हो कहीं तो बता देना। एक एक कपड़ा उसका उतारना शुरू किया तो वहाँ ये क्या है, बोले ये कपड़ा है, ये लाल कपड़ा, ये पीला कपड़ा, ये हरा कपड़ा है, कपड़ा ही कपड़ा है। बोले गुड़िया कहाँ गई, तो बोले शून्य है। तो इसी प्रकार से शून्य ही शून्य है। इसके लिए जगदुर शंकराचार्य ने कहा तर्के नैवा अस्ति निश्चय। यदि परमात्मा को आप तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो कभी आप परमात्मा को सिद्ध न कर पाएंगे। परमात्मा कभी सिद्ध नहीं होगा तर्क की कसौटी पर। इसलिए तर्के नैवा अस्ति निश्चय। परमात्मा का जो निश्चय करना है वो तर्क के आधार पर करना ही नहीं है। ये तो श्रद्धा का विषय है, ये तो प्रेम का विषय है, ये तो भक्ति का विषय है, ये तो भक्तों की भावना का विषय है। तो भक्त अपनी भावना, बोले परमात्मा, दो संत मिलते हैं आपस में, कहते हैं कि परमात्मा महाराज ये बताओ, ये सुनाया करते थे अभय राम जी, बड़ा सुंदर प्रसंग कह करके सुनाया करते थे। उन्होंने कहा ये बताओ, दो संत मिलते हैं आपस में कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। आपस में बात करते हैं संत, परमात्मा साकार है कि निराकार है। तो एक दूसरे संत बोले महाराज परमात्मा न साकार है न निराकार है। बोले साकार भी है निराकार भी नहीं। बोले हाँ, परमात्मा न साकार है न निराकार है। बोले फिर कुछ तो कहो। कहने लगे भक्त की भावना के तदाकार है, भक्त की भावना के तदाकार है। जैसी भक्त की भावना है वैसे भगवान है। यदि मीरा से पूछा जाए तुम्हारे भगवान कैसे हैं, बोले जिनको कभी सीधा खड़ा होना नहीं आता, टेढ़े टेढ़े खड़े। मीरा बोले जिनको कभी सीधा खड़ा होना नहीं आता, सदा टेढ़े टेढ़े खड़े होते हैं और अधरों पर बंसी रख कर के मधुर मधुर बंसी बजाते हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं। सबरी से पूछा तुम्हारे भगवान कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे भगवान कैसे हैं ये हम बता देते हैं कि जिनके कंधे पर धनुष है, हाथ में बाण है, सिर पर मुकुट है, जो वनवासी स्वरूप में रहते हैं वो हमारे भगवान हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान न तो साकार हैं न निराकार हैं। भगवान जो हैं भक्त की भावना के तदाकार हैं। आपकी समझ में आया होगा। इस प्रकार से सब बातों में मतभेद हो सकता है, लेकिन साक्षी के सामने मतभेद नहीं हो सकता। हाँ, साक्षी खुद ही मतभेद खड़ा करे, साक्षी खुद ही मतभेद खड़ा करे तो फिर वहाँ पर कभी एकता दिखाई नहीं देगी, हमेशा मतभेद ही दिखाई देगा। पर जहाँ साक्षी स्वयं है
वहाँ कोई मतभेद नहीं है, पर उस साक्षी स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। तो साक्षी के मामले में कोई मतभेद नहीं है। इसलिए किसी दिन दुनिया में कोई मत होगा तो एक ही मत होगा, उसका नाम होगा साक्षी मत। और यही धर्म का विज्ञान होगा, और इसी विज्ञान में सब बंधे हुए होंगे। कोई दुनिया में मत नहीं रहेगा, मत मतांतर जितने हैं सब नहीं रहेंगे, केवल साक्षी रहेगा। क्योंकि साक्षी को आप कभी इनकार नहीं कर सकते। जिन कर्मों को आप करते हैं, चाहे आप सबके सामने करते हैं, चाहे छुप करके करते हैं, चाहे दुबक करके करते हैं, चाहे आकाश में करते हैं, चाहे कमरे में घर के आकाश में करते हैं, कहीं भी करते हैं छुप करके, लेकिन आप सबसे छुपा सकते हैं। परंतु अपने आप में जो साक्षी विद्यमान है, इससे कभी आप कोई कर्म छुपा नहीं सकते। आपके शरीर में कहाँ दर्द होता है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन आप कभी अपने से नहीं छुपा सकते, क्योंकि आप वहाँ पर साक्षी हो। जहाँ आप कर्म करते हो वहाँ भी आप साक्षी हो, जहाँ आप दर्द सहन कर रहे हो वहाँ भी आप साक्षी हो, तो जहाँ आप पुण्य करते हो वहाँ भी आप साक्षी हो, और पुण्य का जहाँ फल प्राप्त करके आनंदित हो रहे हो वहाँ भी आप साक्षी हो, और जहाँ आप पाप करते हो वहाँ भी अपने पाप के साक्षी हो। कोई कहे या न कहे कि ये काम तुमने किया है, और तुम भी दुनिया को दिखाने के लिए मना करते रहो, लेकिन अंदर से साक्षी तुम्हें गवाही देगा। साक्षी तुम्हें गवाही देगा कि ये किया तो आपने ही है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो तुम्हारी झूठ का भी वो साक्षी है, तुम्हारे कर्म का भी वो साक्षी है, तुम्हारे कर्मों के फल का भी वो साक्षी है, तुम्हारी सच्चाई का भी, सत्य बोलते हो उसका भी साक्षी है, और तुम्हारे झूठ बोलते हो उसका भी साक्षी है। तो जो साक्षी है, इसलिए उस साक्षी का ही एक धर्म निर्मित होगा, और वो धर्म ऐसा निर्मित होगा जिसको निर्विरोध धर्म कहना चाहिए। ईश्वर के लिए आप इनकार कर सकते हैं, ब्रह्म के लिए इनकार कर सकते हैं, आत्मा के लिए इनकार कर सकते हैं, परमात्मा के लिए इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे ये तो हिंदुओं के भगवान हैं। राम कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, शिव के लिए आप इनकार कर सकते हैं, आप कहेंगे ये तो हिंदुओं के। हाँ, मुसलमान कहेगा हमारा तो एक अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवाय और कुछ नहीं है, एक अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवाय और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो सब मत मतांतर समाप्त होंगे, केवल साक्षी शेष रहेगा। क्योंकि सब मत मतांतरों में स्थानीय बातें हैं, सब मत मतांतरों में सांप्रदायिक बातें हैं, सब मत मतांतरों में मत पंथ की बातें हैं, लेकिन साक्षी में कोई मत पंथ की बात नहीं कर सकता। यहाँ तो ओरिजिनल सिस्टम है, असलियत है, असलियत। और जिस दिन आप अपनी असलियत को जानेंगे तो क्या कह सकते हैं, असलियत जान कर अपनी, असलियत जान कर अपनी, अगर विश्वास लाऊंगा, असलियत जान कर अपनी, अगर विश्वास लाऊंगा। असलियत अपनी जानकर यदि मैं विश्वास लाऊंगा तो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, उस परमात्मा को अपने स्वरूप में ही पाऊंगा, साक्षी स्वरूप से पाऊंगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इन शब्दों को जो पहले कह चुका, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, यीशु,
खुदा, महावीर, बुद्ध भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, इनको कोई मानता है तो वह मानता है जो मानव उस मत का है। और साक्षी को यदि मानते हैं तो साक्षी, याद रखना, सबकी चर्चाएं बंद हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो कहीं चल रही हैं, कहीं बंद हैं, पर ये चर्चाएं सबकी बंद हो सकती हैं, लेकिन जब साक्षी को समझा जाएगा तो उसकी चर्चाएं कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि साक्षी सबके भीतर है और सभी रूप में है। फिर भी हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि वह साक्षी है क्या? तो वेद की आवाज आई, आत्मा साक्षी विभुपूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः। आत्मा साक्षी है, आत्मा व्यापक है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा एक है, आत्मा चेतन है, आत्मा अक्रिय है। सब में क्रियाएं होती हैं, लेकिन साक्षी में कोई क्रिया नहीं होती। वो क्रिया का भी साक्षी है, क्रिया करने वाले का भी साक्षी है, सर्व का साक्षी है। इसके लोग अब प्रश्न उठता है, ऐसा जो साक्षी है, जो सर्व का साक्षी है, उसको देखा कैसे जाए? किससे देखा जाए? कैसे देखा जाए? तो साक्षी को देखना हो तो साक्षी को साक्षी कैसे देखे? आंख को देखना हो तो आंख से आंख को कैसे देखे? आंख को देखना हो तो आंख से आंख को कैसे देखे? हाँ, एक तरीका है देखने में। वह तरीका है जब हम और आप आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो हम आपकी आंखों में देखते हैं, तो हमारी आंखें आपके भीतर आंखों में दिखाई देती हैं और आपकी आंखें हमारी आंखों में दिखाई देती हैं। इसका मतलब है इंसान और की आंखों में अपनी ही शकल दिखती है। इंसान और की आंखों में अपनी ही शकल दिखती है। मतलब कि तुम हम एक ही हैं। मतलब कि तुम और हम एक ही हैं। फिर भेद की दृष्टि क्या देखें? जब जान गए तो भटके क्यों? किस लिए भटकना? इसलिए साक्षी को कोई इनकार नहीं कर सकता। ये ध्यान का तीर है। आपने देखा होगा तीर ध्यान का, जहां पर टिक जाता है बस वही दिखता है। तो ये ध्यान का तीर साक्षी पर टिकना चाहिए। अब साक्षी का साक्षी कैसे ध्यान करे? साक्षी को साक्षी कैसे जाने? साक्षी साक्षी का कैसे अनुभव करे? साक्षी साक्षी को कैसे देखे? साक्षी साक्षी का कैसे रस ले? साक्षी साक्षी का कैसे आनंद ले? साक्षी साक्षी का कैसे सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करे? यह अगले प्रसंगों में आपको बताएंगे। आज के प्रसंगत इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से जो अध्यात्म विद्या को श्रवण किया, जो ब्रह्म विद्या को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको भाव अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।